सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे धनु राशि व धनु लग्न के बारे में। आने वाला जो अगस्त का महीना है वो कैसा रहेगा। धनु राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति है और बृहस्पति जो है अष्टम भाव में रहेगा, उच्च का हो गया। तो अष्टम भाव में बृहस्पति रहेगा उच्च का सूर्य के साथ। हालांकि सूर्य 16 तारीख को भाग्य स्थान में पहुंच जाएगा, मगर ये जो उच्च का बृहस्पति है लग्नेश हो गया, यह आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि अष्टम भाव से जो है वैसे आयु, दुर्घटना, चोट और जातों को मिलने वाली वसीयत और संपत्ति देखी जाती है। तो इस समय कोई संपत्ति अपने पिता साहब को प्राप्त हो सकती है, यानी कोई अस्थाई ज़मीन या कोई वसीयत, इस तरह की कोई चीज़ आपको मिल सकती है जो धनु राशि व धनु लग्न के लोग हैं। और साथ ही विदेश यात्रा का योग बनता है, यानी कि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग भी बनता है। कहीं समुद्र पार यात्रा दिखा रहा है, यानी कि कहीं काम के सिलसिले में आप या तो किसी दूर राज्य में जा सकते हो या फिर यात्रा बनेगी या विदेश यात्रा का योग बनता है। लगन का स्वामी है बृहस्पति, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य में सफलता, रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी और आपका मनचाहा कोई काम भी सफल हो सकता है। तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा क्योंकि जो धनु राशि के लोग हैं तो इनके लिए जो अच्छा अगस्त का महीना रहने वाला है। और बृहस्पति की 3 दृष्टि भी होती है। बृहस्पति जो है 5वीं दृष्टि से आपके 12वें स्थान को देख रहा है, जो कि मित्र राशि को। तो ये दृष्टि फ़ायदेमंद है। इस समय विदेश यात्रा का योग, बाहरी क्षेत्र से संबंध मजबूत, स्थान परिवर्तन का योग, यानी कि कहीं जगह भी बदल सकते हो आप। जैसे नौकरी करते हो तो कहीं नौकरी भी चेंज कर सकते हो, नौकरी बदलने का भी जो है आपकी कुंडली में योग बनता है। तो इस समय नौकरी का बदलाव हो सकता है अगस्त में। कहीं अगर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो तो कहीं से आपके लिए ऑफर आ सकता है। और पैसा अधिक खर्च होगा इस समय, यात्राओं पे पैसा खर्चा जो है आपको बढ़ेगा, लगातार खर्चा आपका रहेगा। साथ ही दृष्टि आपके धन स्थान पे है। हालांकि बृहस्पति दृष्टि नीच की है, मगर ये जो दृष्टि है इनकी दृष्टि शुभ होती है। तो नीच की दृष्टि आपके धन स्थान पे है। परिवार में थोड़ा बहुत किसी के साथ कष्ट हो सकता है, किसी से अनबन हो सकती है, मगर आर्थिक स्थिति जो है आपकी मजबूत रहने वाली है। और वाणी भी कुछ आपकी कठोर हो सकती है, तो बोलचाल में थोड़ा सा लोगों को अलग महसूस हो सकता है। वही घर में शुभ काम आपके हो सकता है इस समय। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 4थे स्थान पर पड़ रही है। शनि वहाँ पहले ही बैठा है। हालांकि बृहस्पति अपनी राशि को ही देख रहा है और शनि वहाँ बैठा है। तो जैसे भूमि भवन के काम में कुछ सफलताएं मिल सकती है, मगर थोड़ी मेहनत परिश्रम अधिक करना पड़ेगा भूमि भवन के काम में। यानी जैसे कि कहीं आप मकान बनाना चाह रहे हो या कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हो, तो इस तरह के कामों में जो है आपको कुछ रुकावटों का सामना भी लगातार करना पड़ सकता है। माँ की सेहत आपकी ख़राब हो सकती है इस समय। और कोई 4 पहिया या 2 पहिया वाहन खरीदने का योग बन रहा है, तो इस समय आप कोई नई गाड़ी भी खरीद सकते हो घर में। तो यानी कि वाहन खरीदने का योग आपकी जो बन रहा है कुंडली में, बहुत अच्छा योग है। और शनि की दृष्टि जो है आपके 10वें भाव पे है, तो व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा क्योंकि शनि वहाँ बैठ गए। शनि स्वामी है धन का और पराक्रम का। पराक्रम आपका मजबूत रहेगा, धन संबंधी समस्याएं दूर होगी, यानी कि जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत रहने वाली है रुपए पैसे के लिहाज से। शनि की दृष्टि जो है आपके धन स्थान कैरियर स्थान पड़ रही है, तो नौकरी में बदलाव दिखाई देता है। व्यापार में उतार चढ़ाव भी हो सकता है, यानी कि व्यापार में नुकसान होने की भी आशंका बनती है, या व्यापार आपका कम चले इस समय अगस्त के महीने में। तो इस तरह की दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं। और शनि का यहाँ पर बैठना कुछ आपको दिखाता है कि हार्ट में या पेट के अंदर दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। लगातार पेट के दर्द से आप परेशान हो सकते हो, या हार्ट में आपको कोई दिक्कत रहेगी, हार्ट में।
राहु इस समय जो है आपका पराक्रम स्थान में है। राहु शनि की राशि का है, जो कि कुंभ राशि है राहु की। तो शनि की कुंभ राशि में राहु का बैठना बहुत ही शुभ है, क्योंकि राहु जो है मित्र राशि में जब बैठता है तो फ़ायदा करता है। तो इस समय कुंभ राशि का राहु है तो आपका पराक्रम बढ़ाएगा, क्योंकि पराक्रम स्थान में राहु है। तो यहाँ पर राहु की स्थिति बहुत शुभ आपके लिए कही जाएगी, क्योंकि हालांकि इस समय कंधों में या सीधे हाथ में आपको थकावट हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा काम करने के बाद वो थक गए हो, तो थकान लगातार रहेगी, शरीर में एनर्जी का प्रभाव पड़ सकता है, मगर पराक्रम मजबूत रहेगा, भाग दौड़ बनी रहेगी। छोटी मोटी यात्राएं काम को लेकर करनी पड़ सकती है, तो लगातार यात्रा रहेगी। अपने छोटों को सपोर्ट मिलेगा, जो आपसे छोटे भाई बहन हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो कोई आपका काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है केतु के साथ शुक्र भाग्य स्थान में बैठा है। केतु आपका जो है सिंह राशि का है, जो कि शत्रु राशि है। तो भाग्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, क्योंकि केतु जो है वैराग्य का कारक मोक्ष का कारक है केतु, यानी कि तो इस समय आपका मन धर्म कर्म के ओर जा सकता है। हालांकि शत्रु राशि का केतु है, मगर फिर भी केतु जो है मोक्ष का कारक ग्रह होता है, धर्म कर्म वाला ग्रह है। तो आपके मन में धर्म कर्म से भावना जुड़ी रहेगी, तीर्थ यात्रा करने का मन में प्लान आ सकता है, और कुछ कामों में रुकावट भी आपको आ सकती है। अब बुध की बात करें तो बुध आपका जो है इस समय केंद्र में होकर भद्र नामक योग बना रहा है, जो कि पंच महापुरुष योग है। बड़ा शुभ योग इस समय बन रहा है। तो इस समय ये योग बनने से आपको दिक्कत रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन बीच बीच में सफलताएं भी मिलेगी, क्योंकि बुध जो है इस कुंडली में दशम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का, पत्नी स्थान का। तो जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी का जो सहयोग आपको प्राप्त होगा। और जो लोग अपने लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, तो अगस्त में 1-2 रिश्ते आ सकते हैं, कहीं आपकी रिश्ते की भी बात घर में चल सकती है। और साझेदारी अगर आपने की है, पार्टनरशिप अगर आपने कर रखी है, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। जो आपसे व्यापार में जुड़े हुए साझेदार हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, और उनसे जो है आपको लाभ भी होगा। तो वो जो साझेदार आपके लिए फ़ायदेमंद दिखाई देते हैं, यानी कि आपके व्यापार में आपको लाभ होगा उनके द्वारा। और शिक्षा का क्षेत्र आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि मंगल पंचम का स्वामी है, और मंगल जो है 2 तारीख को आपके सप्तम भाव में आ जाएगा बुध के साथ। तो इस समय पंचम का स्वामी मंगल है, तो शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की होगी, और सट्टे लॉटरी काम में फ़ायदा हो सकता है। शेयर बाजार म्यूचुअल फंड में अचानक से तेज़ी आएगी, कहीं आपने इन्वेस्ट किया है पैसा तो वहाँ भी फ़ायदा होगा। और शुक्र की बात करें, शुक्र जो है लाभ स्थान का स्वामी है, साथ ही 6ठे भाव का। भाग्य के बाद वो कर्म स्थान में आएगा, नीच का हो जाएगा शुक्र। तो थोड़ी बहुत दिक्कतों के साथ जो है आपको सफलता मिलेगी, मगर कुछ रुकावटें भी आपको देखनी पड़ेगी। तो ये था धनु राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।